जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। जी नाज़रीन, हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया था जिसका पहला जो हिस्सा है वो कल हमने अपलोड किया है। बच्चों की देखभाल किस तरह करनी है, जो किड्स मैनेजमेंट है गोट फार्मिंग में, जो सबसे मेन पार्ट है, मेन जुज़्व है, जिसकी मैनेज करना जिसको ख़ासा मुश्किल काम है, टास्क होता है एक। और अगर ये टास्क कोई बंदा कर ले तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अगर ये वाला काम आप नहीं कर सकेंगे तो प्रॉफिट कभी भी आप कमा नहीं सकते, क्योंकि गोट फार्मिंग के अंदर जो हमारा प्रॉफिट है वो दूध तो होता नहीं है, वो सिर्फ बच्चे होते हैं। और वही बच्चे अगर मर जाएं तो उसकी वजह से जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल ज़ीरो पे चला जाता है। तो पहला पार्ट जो है वो कल हमने अपलोड किया है, तो उसका लिंक भी इंशाल्लाह इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बहुत बड़ा टॉपिक है ये, एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अभी भी हो सकता है जो आज मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें बहुत सारे पॉइंट मिसिंग होंगे, तो अगर मुझे लगेगा तो इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। तो जो पार्ट रह गए हैं, जो पॉइंट्स रह गए हैं, आज इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है आज का वो ये है कि बच्चों की जो डेथ है वो सबसे ज़्यादा डायरिया की वजह से होती है। मोशन लगना, दस्त लगना और भी कई सारे नाम इसे दिए जाते हैं फार्मर्स की लैंग्वेज में। तो अब ये किस किस वजह से लगती है? कोई ना कोई ऐसी बीमारी जो किसी वायरस की वजह से हुई है, जैसे कि पीपीआर, काटा डिजीज़ जिसे बोलते हैं फार्मर की ज़ुबान में। दूसरे नंबर पे कंटेजियस केप्राइन प्लूरोनमोनिया, कहा यह जाता है कि इसमें डायरिया नहीं होना चाहिए, लेकिन अक्सर देखा गया है कि नमूनिया के साथ भी डायरिया होता है, तो वो कंटेजियस केप्राइन प्लूरोनमोनिया की वजह से होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर हमने बच्चों को दूध ठंडा पिला दिया तो उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। चौथे नंबर पे कोई पेट के कीड़े मौजूद हैं तो उसकी वजह से भी डायरिया अक्सर देखा जाता है। जानवर मिट्टी ज़्यादा खाता है उसकी वजह से भी पेट के कीड़े अंदर जाते हैं तो उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। तो इसके अलावा भी कई वजूहात डायरिया की, मोशन की, दस्त की हो सकती हैं। तो हमने शनाख्त करनी है कि ये जो डायरिया लगा है ये किस वजह से लगा है, ताकि जब तक शनाख्त नहीं होगी तब तक हम उसका इलाज नहीं कर सकेंगे। उसके बाद आते हैं इसकी मैनेजमेंट पे कि डायरिया लग गया है, ठीक है, जानवर को बीमारी हो गई है। अब होता यह है कि फार्मर की तरफ से लाइल्मी की वजह से या कोताही की वजह से जानवर की डेथ कैसे होती है उस पर बात करते हैं। तो जानवर को डायरिया लगा है तो डायरिया की वजह से जानवर की डेथ नहीं होगी, बल्कि डायरिया की वजह से जो जिस्म में पानी की, इलेक्ट्रोलाइट्स की, जिसे नमकियात वगैरह कहते हैं, उनकी कमी की वजह से जानवर की डेथ होगी। तो हमें देखना ये है कि जब तक हम किसी डॉक्टर से कांटेक्ट करें और वो डॉक्टर हमारे फार्म पे आए, तब तक हमने उसको बचाना कैसे है, तब तक उसकी जान कैसे बचानी है। तो उसके लिए हमने करना यूँ है कि पानी को नीम गर्म करना है जो आम हम इंसान पी सकें, और उसमें हमने निमकोल ऐड करना है जो कि इंसानों वाले मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, ओआरएस के नाम से, निमकोल के नाम से, जिसमें चीनी और नमकियात का मिक्सचर होता है। तो अगर आपके पास वो फैसिलिटी अवेलेबल है और आप ले सकते हैं निमकोल, तो बेहतर है कि आप वो निमकोल ले लें। लेकिन अगर निमकोल आप नहीं ले सकते या आपके पास फार्मेसी करीब नहीं है, तो आप घर में कोशिश ये करें कि जल्दी से नीम गर्म पानी के अंदर 1 लीटर, आधा लीटर पानी के अंदर आप 2 चम्मच चीनी के मिला लें और 1 चम्मच जो है वो आप नमक का मिला लें। इसे अच्छी तरह मिक्स करके जानवर को ये पिलाएं, ताकि जो डायरिया की वजह से, चाहे वो वायरल है, चाहे बैक्टीरियल है, चाहे प्रोटोजोल है, पेट के कीड़ों की वजह से, किसी वजह से भी डायरिया लगा है, आपने उसकी जो पानी की कमी है वो इस सूरत में पूरी करनी है। निमकोल वाला, चीनी और नमक वाला जो पानी है, नीम गर्म, आपने उसको पिलाना है, ताकि उसका जो डायरिया लगने की वजह से टेम्परेचर कम हुआ है, उसका जो टेम्परेचर डाउन हुआ है, वो भी जब पानी अंदर जाएगा नीम गर्म, तो उसकी वजह से भी टेम्परेचर उसका अप होगा और नमकियात की कमी भी उसकी पूरी हो जाएगी। तो ये था पॉइंट नंबर 1 डायरिया का, जिसकी वजह से अक्सर बच्चों की अमवात होती हैं। दूसरे नंबर पे इससे मिलती जुलती ही एक चीज़ कॉक्सीडियोसिस। अब कॉक्सीडियोसिस में फार्मर्स के लिए ये बात है सिंपल, ये कि अगर जो फीसेस हैं, जो मिंगने हैं, उनके अंदर ब्लड आता है, उनके अंदर खून आता है, तो वो है अलामत है कॉक्सीडियोसिस की। तो अब आपने वही चीज़ करनी है जो ऊपर हमने की है कि पानी जब तक डॉक्टर को बुलाना है, जब तक डॉक्टर से इलाज करवाना है, उससे पहले जानवर की जो सेहत है वो ज़्यादा मुतासर ना हो, जानवर की जो है कंडीशन ज़्यादा ख़राब ना हो, डेथ तक ना पहुँचे, तो उसके लिए हमें वही जो पानी वाला ऊपर हमने बात की है वही आपने पानी पिलाना है, ताकि जो पानी की कमी है वो जानवर को ना हो। तीसरे नंबर पे हमारे पास है एफएमडी, मुंह खुर बीमारी।
अब होता ये है कि ये वैक्सीन हम आम तौर पे नहीं करते। जो बकरियों में कोर वैक्सीन्स हैं वो 3 हैं, जो कोर वैक्सीन्स जो लाजमी तौर पे करनी चाहिए। पहले नंबर पे पीपीआर, दूसरे नंबर पे कंटेजियस कप्राइन प्लूरोनमोनिया और तीसरे नंबर पे ईटीवी यानी कि एंटीरोटॉक्सीमिया। उसके बाद जो चौथे नंबर पे पॉक्स की वैक्सीन होगी, एफएमडी की वैक्सीन होगी। इस तरह की वैक्सीन हैं जो सिर्फ उन इलाकों में की जाती हैं जहां इन बीमारी का फैलाव ज़्यादा होता है। तो बीमारी फैलने से पहले जिस मौसम में एफएमडी ज़्यादातर बारिशों के सीज़न में, जब मॉइस्चर का लेवल, नमी का लेवल माहौल के अंदर ज़्यादा होता है, यानी कि बारिशों वाला सीज़न अक्सर, तो उसमें ये बीमारी ज़्यादा आती है। तो जब भी बारिशें वगैरह का सीज़न चल रहा हो तो इस बीमारी से बचने के लिए कोशिश करें कि अपने जानवरों को वैक्सीन करवा लें। और ख़ास तौर पर वो लोग जिनके इलाके में हर साल मुंह खुर की बीमारी आती है वो इनकी वैक्सीन ज़रूर करवाएं। अब होता यूँ है कि ये जो इसका कास्टिव एजेंट है जो इसकी बीमारी की वजह बनता है, वो वायरस माँ से बच्चों में भी मुंतकिल हो जाता है। या फिर जब वो टच करते हैं एक दूसरे को, दूध पीते हैं, इकट्ठे पानी पीते हैं, इकट्ठे खुराक खाते हैं, तो इस तरह भी ये बच्चों में मुंतकिल हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो माँ है उसको आप वैक्सीन करवाएं, ताकि वैक्सीन का जो असर है वो प्लेसेंटा जेर, जो कि माँ और बच्चे के दरमियान खुराक के जो ट्रांसफ़र है उसका कनेक्शन जो है जेर, तो उसके ज़रिए वैक्सीन का असर जो है वो बच्चों तक जाए, ताकि जब बच्चे बाहर आएँ और जब तक उनकी वैक्सीन नहीं की जाती उनको बीमारी से बचाया जा सके। तो इस तरह आपने माँ को वैक्सीन ज़रूर करवानी है, ख़ास तौर पे वो इलाके जिनमें ये बीमारी का फैलाव होता है। उसके बाद चौथी जो लापरवाही की जाती है फार्मर हजरात की वजह से, और वो वजह बनती है बच्चों की अक्सर डेथ की, वो ये है कि जब बच्चा पैदा हुआ और उसका जो नाड़ू है, जो उसकी नाफ के साथ कनेक्शन है माँ के रास्ते तक का, ये नाड़ू प्लेसेंटा जेर जिसे बोला जाता है, जेर जिसे बोला जाता है, ये जब बच्चा बाहर निकलता है तो माँ की तरफ से तो अक्सर ये होता है कि वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, टूट जाता है, रबत उसका ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब हमने फार्मर यहाँ पे कोताही ये करते हैं कि जब बच्चे की तरफ से वो जेर को काटने लगते हैं, नाफ के नाड़ू को, प्लेसेंटा को वो काटने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक तो वो वहाँ पे कोई चीज़ क्लैंप नहीं करते, उसे बंद नहीं करते। बेहतर ये है कि आप किसी फोर्सेप के ज़रिए से उसे क्लैंप करें, या कम अज़ कम आप धागे के ज़रिए उसे फुल टाइट तरीके से बांध दें। अब काटते हुए ये गलती होती है कि जो भी उन्हें छुरी वगैरह मिलती है, पुराना ब्लेड अक्सर मिलता है, तो वो उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि इंतहाई गलत अप्रोच है। अब इसकी वजह से होता क्या है, टेटनस, जानवर का जिस्म फुल अकड़ जाता है। ये वाली बीमारी अक्सर इसी की वजह से, जो बैक्टीरिया है, जो कास्टिव एजेंट है, वो जाता है जानवर के जिस्म के अंदर। जो वो पुराना ब्लेड है, जो आपने लोहे की वो धात इस्तेमाल की है, या ज़मीन पे वो नाड़ू अगर लगा है, हमने उसकी सही तरह केयर नहीं की, तो जहाँ पे ज़मीन हमने अगर गंदी जगह पे उस बच्चे को रखा है, तो उसके ज़रिए से भी वो जो कास्टिव एजेंट है, वो जो बैक्टीरिया है, वो जानवर के जिस्म के अंदर जाता है, तो उसकी वजह से भी ये बीमारी अक्सर होती है। तो इसमें टेटनस होती है, इसमें एक बीमारी आर्थराइटिस आपने सुनी होगी। आर्थराइटिस की अलामात ये हैं कि जो जानवर के अगले पाँव हैं, ख़ास तौर पर उनका जो घुटना है वो सूजा हुआ होता है, फूला हुआ होता है, मोटा हो जाता है, और उसकी वजह से जानवर अपने वज़न पे खड़ा नहीं हो पाता, सही तरह चल नहीं पाता। तो इसी तरह वो फिर कमज़ोर होता होता आखिरकार उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जो ख़तरनाक बीमारियां हैं, इनसे इस छोटी सी लापरवाही जो कि फार्मर को नहीं करनी चाहिए, आप उसको पहले अच्छी तरह क्लैंप करें किसी फोर्सेप के ज़रिए से, या फिर फोर्सेप आपके पास नहीं है तो कम अज़ कम आप धागे के ज़रिए अच्छी तरह बांधें, ताकि वहाँ से खून ना रिसे। जानवर का बच्चा जो है उसके अंदर पहले खून थोड़ा है, तो वहाँ से सबसे पहला नुकसान ये हो सकता है। दूसरा, किसी पुराने ब्लेड का, किसी छुरी का, गंदी आले का इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि जो अच्छा सर्जिकल ब्लेड है आप उसको लें और उसके ज़रिए से उस नाड़ू को, उस नाफ को, उस जेर को, उस प्लेसेंटा को काटें और उसे अच्छी तरह खुश्क होने दें और बंद करें धागे से, या फोर्सेप से क्लैंप करें उसे, ताकि कोई खून वगैरह ना निकले और कोई चीज़ जो है वो अंदर दाखिल ना हो जो कि किसी बीमारी की वजह बने। तो इसकी वजह से बीमारियां मैंने आपको बता दी हैं कि टेटनस की बीमारी अक्सर होती है, आर्थराइटिस की बीमारी भी अक्सर इसी वजह से होती है। और एक बात यहाँ पे और जो ज़रूरी है, जब आपने वो नाफ, वो नाड़ू काट लेना है, तो उसके बाद पायोडीन की मदद से उसे साफ़ करें। आप पायोडीन किसी कपड़े पे लगा के, गाज पे लगा के, या वैसे ढक्कन में डाल पे, कम से कम जो वो पार्ट आपने काटा है उसके ऊपर पायोडीन का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं, वो वहीं पे ही मर जाएं। पायोडीन आपके पास नहीं है तो आप टिंक्चर बेंजाइल को का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप माइसेट्रासिन क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो बैक्टीरिया वगैरह को मार दे, आप
ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, एंटीरोटॉक्सीमिया, अंथड़ियों का जहर, अंथड़ियों की बीमारी। अक्सर बच्चों की अमवात इसी अंथड़ियों की बीमारी की वजह से होती है। तो कल की वीडियो में भी जो बच्चों की पहला जो पार्ट था उसमें हमने ये बात की थी कि अंथड़ियों के जहर की वैक्सीन करवानी है माँ को। जब माँ का आखिरी महीना चल रहा हो, यानी कि 4 महीने कंप्लीट हो गए हैं, तो चौथे महीना ख़त्म होने पे आप एंटीरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन कर लें, ताकि उस वैक्सीन का जो असर है वो बच्चों तक भी पहुँचे। उसके बाद आप जब बच्चे 4 महीने के हो जाएं, 3 महीने के हो जाएं, तब आप उनकी वैक्सीन करवा सकते हैं। अगर माँ को वैक्सीन करवाई है तो चौथे महीने से आप वैक्सीन स्टार्ट करवा सकते हैं। अगर माँ को वैक्सीन नहीं करवाई तो आप तीसरे महीने से भी वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है वो कल की वीडियो में मैंने मुकम्मल तफसील से बता दिया था। तो जिन लोगों ने वो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वैक्सीन माँ को कैसे करनी है, बच्चों तक कैसे पहुँचानी है, बच्चों को कब करनी है, तो वो सारी चीज़ें बयान कर दी थी। यहाँ पे जिक्र करने का ये मतलब था कि एंटीरोटॉक्सीमिया, अंथड़ियों का जहर है, बहुत ज़्यादा डेथ होती है, अचानक बच्चों में डेथ हो जाती है। ये जो इसका कॉजेटिव एजेंट है, जो चीज़ इसकी वजह बनती है, वो जिस्म के अंदर ही मौजूद होती है। जब उसे फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है, जब उसे ग्रोथ करने का मौका मिलता है, तो वो बैक्टीरिया ग्रोथ कर देता है और टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है। तो उस टॉक्सिन की वजह से जानवर बगैर कोई साइन सिम्टम्स अलामात ज़ाहिर किए जानवर की डेथ हो जाती है, जानवर मर जाता है। ख़ास तौर पे बच्चों में इसकी अमवात होती हैं, बड़ों में भी इसकी अमवात होती हैं, लेकिन बड़े कुछ हद तक साइंस अलामात वगैरह शो करते हैं। तो ट्रीटमेंट कोशिश इंसान कर सकता है, लेकिन बच्चों में कोशिश करने का भी वक्त नहीं मिलता। अक्सर फार्मा से आपने सुना होगा कि बच्चों को रात को हमने अंदर ढांपा है किसी चीज़ में, तो उसके बाद बच्चों जब सुबह उठे हैं तो बच्चों की डेथ हो गई है। अक्सर वो जो डेथ होती है वो एंटीरोटॉक्सीमिया की वजह से होती है। तो इसलिए आपने माँ को वैक्सीन करवाना है। कंप्लीट शेड्यूल आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद नमूनिया है जो बच्चों के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। तो ये सबसे पहली गलती शेड बनाते वक्त हम करते हैं, तो उसमें धूप का ख्याल नहीं रखते। तो उसकी वजह से भी ये नमूनिया, हम सफाई सुथराई का अगर ख्याल नहीं रखते उसकी वजह से भी ये हो सकती है। अगर ठंडी हवाएं फार्म के अंदर आती हैं, हम कोई पर्दे वगैरह का इंतजाम नहीं कर सकते, उसकी वजह से भी हो सकता है। बैक्टीरिया की वजह से, किसी वजह से भी, और भी वजूहात हो सकती हैं इसकी नमूनिया की। तो आपने सर्दी से ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। अभी दिसंबर का जो सीज़न है, दिसंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है। अगला महीना भी, ये महीना भी सख्त सर्दी को होगा। तो आपने अपने जानवर को ठंड से बचाना है, नमूनिया से बचाना है। अगर नमूनिया हो जाता है तो बर वक्त अपने डॉक्टर को कॉल करें और उसका बर वक्त ट्रीटमेंट करें। तब तक जब तक डॉक्टर नहीं आता, उसकी एहतियात ये है कि आप जानवर को ज़्यादा ठंड ना लगने दें। आप उसे अच्छी तरह से ढांप के रखें, उसे नज़ला वगैरह है वो साफ़ करें, साथ हीटर चला सकते हैं, अंगीठी चला सकते हैं, और नहीं तो कुछ भी नहीं। पानी गर्म करके, पानी की बोतलें गर्म करके, ज़्यादा गर्म नहीं, कम से कम जो प्लास्टिक की बोतलें उसे बर्दाश्त कर सकें, तो आप वो जानवर के जिस्म के साथ लगा सकते हैं। इस तरह आप उसका टेम्परेचर मैनेज कर सकते हैं। तब तक डॉक्टर आ जाए और इंशाल्लाह ट्रीटमेंट कर देगा और वो जानवर ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो अक्सर डेथ की वजह बनती है वो है ओवर मिल्क, दूध का ज़्यादा पिला देना। तो दूध का ज़्यादा पिला देने की वजह से भी बच्चों की डेथ होती है। जो ऊपर हमने एंटीरोटॉक्सीमिया, अंथड़ियों के जहर की बात की, उसकी भी एक वजह यही है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा देर भूखा रख के फिर दूध पिलाना, और उस वक्त इस वजह से दूध बहुत ज़्यादा अगर पी लें तो उसकी वजह से भी उन्हें फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है और ये वजह बन जाता है अंतड़ियों के जहर की, और इसकी वजह से भी डेथ हो जाती है। तो इस वजह से जो इनका टाइम टेबल है, इनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इनको दूध पिलाया जाए ताकि अंथड़ियों का जहर ना हो, ज़्यादा देर भूखा ना रखा जाए, बहुत ज़्यादा दूध ना पिलाया जाए। सेम इसी के साथ एक और वजह, जब हम बड़ी बकरियों के लिए अनाज रखते हैं, बकरों के लिए अनाज रखते हैं, तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर ये किसी ऐसी वजह से जहाँ इन्हें ज़्यादा अनाज मिल जाए, गंदम के दाने हो गए, चने हो गए, वंडा ज़्यादा हो गया, खुश्क चारा, तो अगर ये बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो उसकी वजह से भी इनका मैदा बंद हो जाता है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। जब छोटे बच्चों को फीडिंग करवानी है तो ध्यान रखें कि कहीं ज़्यादा दूध ना पिएँ और कोई बच्चा कम दूध पीने की वजह से कमज़ोर ना रह जाए। और दूसरे नंबर पे जब अनाज आपने देना है बड़ों को, तो आपने छोटों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि कहीं वो ज़्यादा अनाज ना खा लें। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिनकी वजह से बच्चों की डेथ होती है ज़्यादा। तो इन पे काम करके हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें सारी समझ आ गई होंगी और आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा काफ़ी। और अगर किसी भाई का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।